Okay, ma'am. Hello, student. Unit not for profit organizations we had completed, and now we are going to start new chapter accounting ratio, and that's why related to this chapter, introduction to the chapters I'm sending to you. Part B, accounting ratio, and in this chapter हम रेशियोज़ को कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट द टर्म्स एंड कंडीशन इज अप्लाई ओनली दोज स्टूडेंट जिन्हें इन दिस चैप्टर जो फार्मूलाज यूज़ होंगे, अगर वो फार्मूलेस को लर्न करता है, इन दैट केस ओनली कि वो इस चैप्टर को सीख पाएगा. एंड दैट्स वाई टुडे इन दिस वीडियो, अलॉन्ग विद दिस वीडियो, मैं आपको अबाउट द फार्मूलाज जो रेशियोज़ हैं और बताने के साथ साथ कंप्लीट अ फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी जितने रेशियो आप पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उन सब का डिटेल फॉर्मूले के साथ आपको सेंड कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर से पहले, नेक्स्ट वीडियो से पहले आप सबको इन सभी फार्मूलेस को लर्न करना है और अपने अकाउंट के रजिस्टर में इसको नोट भी करना है. एंड द सेकंड थिंग, बिफोर दिस, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर आपको सिखाया गया, बताया गया, वीडियो भेजे गए, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, फॉर दोज आई एम टेलिंग टू यू कि इन लाइव लेक्चर आप इस न्यू चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो की प्रॉब्लम, प्लस अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर या कोई टॉपिक आपका मिस हो गया, आपको यू नो दैट उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक समझ नहीं आया, एक्सेट्रा, वट एवर यू वॉन्ट टू नो रिलेटेड टू चैप्टर गोइंग ऑन, और जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट सीखने के लिए, लर्न करने के लिए आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना होगा, रेगुलर बेस पे वीडियोस स्टडी करने होंगे, देखने होंगे, सीखना होगा उनसे, तब जाके आप कुछ सीख पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. अकाउंटिंग रेशियो, देखिए बेसिकल इस चैप्टर में जो भी हमारा रेशियोज़ हैं, पहले मैं आपको बता दूं, मेन 4 हेडिंग्स हैं हमारे पास, जिसमें हम लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटीज़ रेशियो जिसको हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, एंड लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीखेंगे. अब इन 4 हेडिंग्स में जो भी रेशियो हम सीखने वाले हैं, अबाउट डैट मैं आपको बता दूं. सबसे पहले हमारी बात आती है लिक्विडिटी रेशियो की. सो इन दिस लिक्विडिटी रेशियो हमारे पास सीखने के लिए 2 रेशियो हैं. नंबर 1 करंट रेशियो एंड नंबर 2 लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम सेकंड नाम एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं. दैट मीन्स द सेकंड नेम ऑफ लिक्विडिटी रेशियो इज क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो. सो अगर हम बात करें फर्स्ट करंट रेशियो, सो करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए व्हाट द फार्मूला वी हैव, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ
आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। यानी आपकी कंपनी में या आपकी फर्म में जो भी करंट रेशो है, उन करंट रेशो को यू विल डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा। करंट लाइबिलिटीज़ also you know creditor, bills payable, outstanding expenses, short term loan, bank overdraft etc. आइडियल करंट रेशो याद रखने वाली कैलकुलेशन है। आइडियल करंट रेशो 2:1 होगा। कभी भी आपसे एग्जामिनर आइडियल करंट रेशो के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो आइडियल रेशो फ्रॉम योर साइड आंसर विल बी 2:1। सेकेंड रेशो की बात करते हैं क्विक, यानी लिक्विडिटी रेशो, क्विक रेशो या फिर एसेट टेस्ट रेशो। इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए यू विल यूज़ द फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब आप सोच रहे हैं कि क्विक एसेट क्या है। हमने करंट एसेट पढ़े, फिक्स एसेट पढ़े, फिक्टिशियस एसेट पढ़े एक्सेट्रा। सो क्विक एसेट आप कैलकुलेट करने के लिए टोटल करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। रिमेनिंग एसेट्स विल बी क्विक एसेट। यस, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। और अगर आइडियल करंट रेशो की बात हो, एग्जामिनर या कहीं पर आपको आइडियल क्विक रेशो को कैलकुलेट करने की नीड हो, तो वहाँ पर आइडियल करंट रेशो यू विल एज्यूम that is 1:1।